रीवा को विकसित बनाते हुए पानीदार बनाने के उप मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने तीखा बयान दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा को विकसित बनाते हुए पानीदार बनाना है। वर्षा के जल को संरक्षित करने तथा प्राचीन जल स्रोतों में सुधार कार्य कर जल संरक्षण व संवर्धन के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में पानी की कमी न हो। उक्त वक्तव्य राजेंद्र शुक्ल ने ग्राम पंचायत सगरा में केंद्रीय जल शक्ति विभाग के सहयोग से बोर के माध्यम से संग्रहित होने वाले भूजल को जमीन के भीतर संचालित किए जाने के कार्य का शुभारंभ करते समय दिया, जिसकी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के हर पानी को अपने आचरण से मार दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार, शासकीय जमीनों का कौड़ियों के दाम ठेकेदार को देना, जल मिशन के नाम पर अपने चहेतों से लूट करवाना राजेंद्र शुक्ला का काम है। श्री तिवारी ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला अपनी डूबती छवि को बचाने के लिए, चमकाने के लिए सिर्फ दिखावटी कर रहे हैं। जनता अब हकीकत जान चुकी है। ये सुनते हैं अनुपम तिवारी ने किस तरह से मीडिया से चर्चा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैवो विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। त्वां गन्धर्वामखनस्त्वां वृन्दस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोखदेषु मोराज। घाटी बुराना से सरपंच मोहनपुर से सरपंच महोदय राजेश कुशवाहा जी उपस्थित हैं। सरपंच संदीप जी आदरणीय का स्वागत करें। धर पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया आए और आदरणीय का स्वागत करें। आदरणीय श्री विष्णु पांडे जी आदरणीय की अगली कड़ी पे हमारे बीच जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय श्री मेहताब सिंह गुर्जर जी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। मुझे एकदम सूचना मिली कि यहाँ जल संचयन कैच द रेन वाला प्रोग्राम हो रहा है। मैं जस्ट भाग के आया क्योंकि ये काम तो काफी समय से भैया वो अभी आपके रीवा में 20 नारियल और माला बना चुके 20 बना चुके। हाँ वही एक सरकारी योजना होती है और एक इस प्रकार की योजना होती है जिसको व्यक्ति खुद ही अपने दिमाग से सोच के और पैसा कहाँ से आएगा उसका अरेंजमेंट करके, जैसे हमने 10,000 गायों की गौशाला बनाई है बसामन मामा में, तो उसमें जितना पैसा खर्च हुआ है उसमें 80% जनता का पैसा है, 20% कहीं ना कहीं से इधर उधर के फंड से मनरेगा जोड़ लिया और बाकी कर लिया, लेकिन 80% और वहाँ पे 8-9 हज़ार गाय पहुँच गई है। बेसहारा जो खेतों में जाती थी, सड़कों में बैठती थी, अब सगरा के और हर जगह के लोग हमसे कहते हैं कि वह बसामन मामा में गाय पहुँचा दी। तो बसामन मामा वाले कहा था कि 10,000 हो गई, अब कितना हम लेंगे, व्यवस्था कैसे होगी। तो फिर हमने लाल गांव के पास में हिनौती गौधाम बनाया है, वहाँ 25,000 गायों की हम गौवंश यहाँ ऐसा बढ़ाते चले जाएंगे। ये गौ माताएँ सिर्फ दूध थोड़ी देती है, ये हमको गोबर भी देती हैं, गौमूत्र भी देती हैं, जिससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, CNG प्लांट लगा सकते हैं। हमने IOCL वालों को लिखा कि हमारे यहाँ 10,000 गाय हैं, आप 33 करोड़ रुपए CSR से मंजूर कर दीजिए और वहाँ पर एक CNG प्लांट लगा दीजिए, जिससे कि CNG से गाड़ियाँ चलने लगे। तो उनकी पूरी टीम आई थी, सर्वे किया, तो 10,000 गाय तो है, ये तो उन्होंने मान लिया कि 8,000 गाय हैं आपके यहाँ, लेकिन गोबर उतना उन्होंने कहा इसलिए नहीं है कि हम उनको जंगल में चरने भेज देते हैं, तो 60% गोबर तो वहाँ करके आ जाती है वो, तो यहाँ 40% बचा, तो कहीं गाय तो पर्याप्त है लेकिन गोबर कम है। तो हम समझ गए कि ये गाय चूँकि जंगल में जाती है इसलिए कम है। तो हमने कहा ठीक है भाई, 40% गोबर के हिसाब से जो प्लांट लगा सकते हो वो लगा दो। तो कहीं हम वो लगाते हैं, आपका बायोगैस प्लांट लगा देंगे और बिजली आपके कैंपस में जो लगनी है। तो ये वो काम है जो किसी सरकारी योजना में नहीं है, लेकिन समाज की आवश्यकता है, चुनौती है। उस चुनौती को दूर करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें योजना बनानी पड़ेगी। और उस दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो ये जो आज का कार्यक्रम है रिचार्जिंग पिट बनाना, आइए हमारे कलेक्टर भी आ गई है, उनका भी तारीफ।
और ये काम करना। ये रिसर्च तो बहुत पुराना है कि यदि हम बोर कर दें, उसमें फिल्टर मीडिया डाल दें, उसमें ये सुरक्षा रखनी पड़ेगी बोर करते समय कि केसिंग डाल के लोग लापरवाही से छोड़ ना दें, नहीं तो कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं, फिर बड़ी समस्या आती है। तो दूसरा काम टेकअप करने के पहले हम उसमें पूरा उसको पैक कर दें। और जो भी आपका, हालांकि आपका मॉडल ऐसा अच्छा है कि पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है, क्योंकि इस मॉडल के पीछे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी हैं, जिनके बारे में आपको हमने बताया अभी। जल जीवन मिशन का भी काम कर रहे हैं और जल जीवन मिशन के लिए पर्याप्त पानी मिलता रहे आने वाले 30 सालों तक, तो ज़मीन के नीचे के भूजल को भी मेंटेन करने के लिए जनभागीदारी से इस योजना को पूरे देश में चला रहे हैं। अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति हैं वो। और नहीं तो जनभागीदारी से 50 बोर कराना हो तो लोगों के सोचते कहाँ से आएगा। अब वो रीवा में अभी 100 बोर करके भेज दिए। पूरे देश के हर ज़िले में वो इस प्रकार की टीम लगाए हुए हैं जो बोर कर रही है, मशीनें एंगेज कर लिया है। उसका पैसा कहाँ से पेमेंट हो रहा है ये वो जाने, उनका काम नहीं है, लेकिन हमारा काम हो रहा है। हमको एक योजना की जानकारी मिल रही है, हम उधर मोटिवेट हो जाएं, ये हमको जागरूकता मिल रही है, और इसलिए ये एक जोरदार काम का शुभारंभ आज हो रहा है। सीएम अभियान चला रहे हैं रीवा को पानीदार बनाने वाला, क्या पूरा मामला है, क्या? देखिए, मुझे ऐसे बयानों पर और ऐसी बातों पर अब हंसी भी नहीं आती। ये रीवा वासियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, हास्यास्पद बयान है। जिन लोगों ने रीवा की धरती से लाखों वृक्ष, आम के, जामुन के, नीम के, पीपल के, बरगद के और न जाने कितने वृक्ष बड़े बड़े खड़े हुए थे आसमान से ऊंचे बातें करते, उनको निर्दयतापूर्वक काट डाला। रीवा में पानी नहीं बरस रहा है, जिसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हरे भरे पेड़ कटवा डाले। वो रीवा को पानीदार बनाने की बात करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है उनके आँखों में ही पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीवा को कंक्रीट का जंगल बना के छोड़ दिया है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम भूजल संरक्षण करेंगे, जल की ज़मीन के पानी को संग्रहित करेंगे, संचय करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। वो एक ठेकेदारी का नया स्कोप ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आम जनता के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाएंगे और पूरी तरह से उसमें भी खुला भ्रष्टाचार, अभी तक जितनी योजनाएं हो उन्हीं की तरह करेंगे। अपने लोगों को उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर काम करवाएंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनके आंखों में जरा सा भी पानी है तो कृपया रीवा में हुई जघन्य हत्याओं, गडरा हत्याकांड जैसे और तमाम को कृपया संवेदनशीलता से लें। जिस आम जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है, उन असमय काल के गाल में समा चुके लोगों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं। 2 बूंद आंसू, आँख का पानी टपका दें और उनके प्रति 2 शब्द शोक के कह दें, तो हम मान लेंगे कि उनके अभी आँख में पानी बचा है। बाकी उनके आँख में पानी यदि है तो कृपया करके रीवा की जनता के साथ, रीवा की भूमि जो सरकारी वो बाहरी व्यापारियों को, कौड़ियों को के मोल बेच रहे हैं, जो यहाँ काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें सीधे सीधे आम जनता का नुकसान हो रहा है, वो काम ये करना बंद कर दें। अगर उनके आँखों में थोड़ा सा भी पानी है तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। नई योजना बना रहे हैं। नई योजनाएं कुछ नहीं है। ये सरकारी भूमियों की बंदरबांट है। ये सरकारी भूमियों को कौड़ियों के मूल बेचने की सारी चालाकियां हैं। ये किसको भ्रमजाल में फंसा रहे हैं, किसको सब्ज बाग में दिखा रहे हैं, किसको ये दीवा स्वप्न दिखा रहे हैं। ये सपने झूठे न दिखाएं, इनको आम जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये जो ये सब कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी छवि को, झूठी छवि उसको चमकाने का प्रयास मात्र है, जो धुंधला रही है छवि अब उनकी, जो अब वो उनका असलियत जनता के सामने आ रहा, नकाब चेहरे का उतर रहा है, उसको चमकाने का प्रयास मात्र है और इससे अब कुछ
कुछ होने वाला नहीं है, आम जनता सब समझ चुकी है। हमारे यहाँ के बहुत पुराने कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रीवा के जो ये हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं, इन्होंने अपने आचरण से रीवा में हर प्रकार के पानी को मार दिया है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंता का विषय है, चिंता की बात है। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ईएसआईसी। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर। कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना। ड्यूटी समय 12 घंटे। रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832 901149 हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर।